नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और अभी हम मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय, जहां पर नवनियुक्त युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल गौरा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि युवाओं को किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे और संगठन में उनकी क्या भूमिका अहम रहेगी। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र नेतृत्व में और प्रदेश के नेतृत्व में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी ने और प्रदेश की पूरी टीम ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी है, हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि पूरे राजस्थान भर में हम युवाओं में जाके राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका प्रचार प्रसार पूरे राजस्थान भर में करेंगे। दूसरा काम जो हमारे संगठन का काम है, संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से जो संगठनात्मक आयोजन और कार्यक्रम हमारे केंद्र से आते हैं, प्रदेश के आते हैं, उनको हम नीचे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। पहले भी आप एबीवीपी में काम कर चुके हैं, संगठन में काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं, अग्रेसर भी रहे हैं, तो क्या वही शंकर लाल जी हमें वापस देखने को मिलेंगे युवाओं को जोड़ने में या जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको आगे बढ़ाने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो होता है वो बहुत ही मेहनती होता है और पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। तो हम उन पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर पूरी टीम के साथ में अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। युवा राजनीति में काफ़ी एक्टिव भी दिख रहे हैं, विपक्ष में भी देखा जाए तो जैसे कि निर्मल चौधरी हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता है। पार्टी विथ डिफरेंस इसलिए कहा जाता है कि इसमें अकेला व्यक्ति नहीं होता, इसमें संगठनात्मक स्तर पे व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, पूरे संगठन को साथ लेकर चलना पड़ता है, अकेले व्यक्ति की कोई प्रचार नहीं होता है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का काम होता है वो पार्टी विथ डिफरेंस इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका काम करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका अलग है और इसमें पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही पूरे प्रदेश भर में हम सब लोग काम करेंगे, हमारी इकाइयाँ होती है, उनको जोड़ के हम सब लोग अच्छा काम करेंगे। आगे युवाओं के लिए आपका क्या विजन है? जिस तरीके से राहुल गांधी जेनजीज की बात करते हैं, आप जेनजीज को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी भ्रमित करने का काम देश के युवाओं को करते हैं। पहले उन्होंने अनेक प्रकार के जो मुद्दे थे, आप देखिए हर कोई चुनाव आता है उसके पहले उनकी रीलॉन्चिंग की तैयारी की जाती है और रीलॉन्चिंग की तैयारी में उनका जो मार्गदर्शक मंडल है, या मैं तो कहता हूँ उनको जो कौन लोग ऐसे मिले हैं, वो एक नई प्रकार की चीज़ लेके आते हैं और उसके बाद में वो फेल हो जाते हैं। अब वो जेएनजी का मुद्दा लेके आए हैं, बिहार का चुनाव आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो हर बार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, उसके बाद में वो नया मुद्दा लेके आते हैं। तो इन मुद्दों से युवाओं में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। युवा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो कहता है वो करता है। आज पिछले 2014 के बाद में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा युवाओं के लिए वो काम किया है, इसीलिए लगातार केंद्र में उनकी सरकार है। राजस्थान में जो हमारी सरकार ने कहा कि पेपर लीक के जो अपराधी हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में पेपर लीक हुए, युवाओं के सपनों को, युवाओं के अरमानों को जो कुचला गया, उनके दोषियों को जेल में भेजने का काम करेंगे। तो आज देखिए 400 लोग जेल में हैं। आपने देखिए उसके बाद में अनेकों भर्तियां हुई हैं, उनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है, गांव से आता है, किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, गांव में आपको पता है बहुत संघर्ष करके शहर में बच्चे पढ़ने आते हैं, कोचिंग क्लास की फीस देते हैं, फीस देने के बाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तैयारी करके पेपर देने के बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। तो उसके माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ ठीक नहीं थी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम। आपने किसान की बात की, आपने एक किसान के बेटे हैं, जिस तरीके से खाद को लेकर के लाइनें लगी और कई सारे मुद्दे बातें चली, विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि खाद की कमी है। देखिए, विपक्ष का आप 2014 से पहले जाएंगे तो खाद की क्या स्थिति थी, पुलिस के लाठीचार्ज करवाने पड़ते थे खाद के लिए और खाद कितना महंगा था। ये तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, किसान सम्मान निधि, किसान के लिए हमेशा सोचने वाला नेतृत्व। राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी की सरकार जो किसानों के प्रति, वो खुद भी किसान के बेटे हैं, तो
आप देखिए 2014 से पहले क्या स्थितियाँ थी। ये कोई छोटा सा भी मुद्दा होता है उसको बहुत बड़ा बनाने का प्रयास करती है कांग्रेस और उसमें खुद ही विफल होती है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल गौरा, जो अभी नवनियुक्त हैं और उनका युवाओं को लेकर के काफ़ी अच्छा विजन है कि युवाओं को राजनीति में जोड़ेंगे। जो सरकार की जो योजना है हम उनको घर घर तक ले जाएंगे, नीचे तबके तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पाती और जो जेनजीज की बात जो विपक्ष करता रहता है उस जेनजीज को भी हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट।